लव जिहाद, चैन स्नैचिंग और ईव टीजिंग जैसे छोटी से छोटी सूचनाओं पर भी हो तत्काल एक्शन। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबी भारत। ये बोल हैं, इस एक्शन की कार्रवाई को लेकर के ये योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि महिला सुरक्षा में छोटी से छोटी सूचनाओं पर भी अधिकारियों को लेना होगा अब तुरंत एक्शन। जी हां, बड़े मन से योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से दो टूक में बात की है। उन्होंने कहा सिपाही से लेकर के डीएम तक अगर किसी के पास भी इस तरीके की सूचना आती है कि किसी महिला के साथ ईव टीजिंग, चैन स्नैचिंग, लव जिहाद या फिर बड़े से बड़ा मामला अगर किसी भी तरीके से महिला का शोषण हो रहा है और ये सूचना सिपाही से लेकर के डीएम तक पहुंची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। महिला सुरक्षा को लेकर के इन दिनों योगी आदित्यनाथ काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई समय से इस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और खासतौर पर महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा दो टूक में एक्शन में नजर आ रहे हैं, चाहे सिपाही हो, चाहे डीएम हो या फिर खुद भाजपा के मंत्री, नेता या फिर कार्यकर्ता। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि जीरो टॉलरेंस नीति की बात वो करते हैं, वो बात करते हैं कि किस तरीके से महिला सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इसी को लेकर के अब इन दिनों एक्शन में योगी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, चाहे उनका बुलडोजर हो या फिर चाहे माफियाओं पे एनकाउंटर की बात की जाती हो या फिर स्वास्थ्य समस्याओं को आगे रखने की बात की जाती हो। योगी सरकार इन सब में इस वक्त आगे है। लगातार छोटे छोटे शहरों में उनका जाना हो रहा है। अभी आपको बता दें कि काशी में भी 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई भी कोना नहीं है जिसमें योगी आदित्यनाथ की निगाहें ना हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या फिर हो शिक्षा का मामला। लगातार योगी आदित्यनाथ की निगरानी बनी हुई है और खुद इस तरीके के स्टेप्स योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जिस तरीके से रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव के और उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के खेमे में अधिकतम सीटें गिरी तो ये इस बात की भी गवाही देता है कि योगी आदित्यनाथ और तत्पर नजर आ रहे हैं इस राजनीति में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी अब 2027 में आने वाले हैं। इसको लेकर के भी योगी आदित्यनाथ की निगाहें 27 की कुर्सी पर बनी हुई हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार हमला बोलते आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे और भाजपा सरकार पे भी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पे ठीक करने की जरूरत है और अगर बातचीत से मामले सही होते, अगर इस तरीके से ऐलान करने से मामले सही होते तो आज योगी सरकार की इस तरीके की हालत ना होती लोकसभा चुनाव में। खासतौर पे अखिलेश यादव ने और भी बातों पर गहन विचार करके मीडिया के सामने वो आए, चाहे एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार फेक एनकाउंटर करती है। इसके साथ ही जो पेपर लीक के मामले आते हैं अखिलेश यादव उस पर भी हमलावर हो रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव वर्सेस योगी की इस लड़ाई में 2027 में हम देखेंगे कि जो एक तरफे मुकाबले हो रहे थे वो अब बैलेंस मुकाबला होगा इस यूपी के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, चाहे अधिकारी हो, चाहे सिपाही हो या फिर उनके खुद के कार्यकर्ता, मंत्री और नेता। लेकिन वही अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि दो टूक में बातें करने से चीजें सही नहीं होती हैं। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए आप क्या चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं योगी सरकार और किन चीजों पे और डेवलपमेंट की जरूरत है। और बाकी अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी भारत के साथ। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।